Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome all of you online class of biology for grade 9. जी तो आप सब बायोलॉजी के बुक्स खोल ली, ठीक है, और अपने साथ पेंसिल भी पकड़े। आप लोगों ने एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो नोट करना है और होप सो कि आप लोगों ने होमवर्क भी किया होगा। ठीक है, सबने होमवर्क किया है। आप लोग का होमवर्क क्या था? आप लोग का होमवर्क था साइटोस्केलेटन का डायग्राम बनाना है, नीट और क्लीन, और इसकी लेबलिंग जो है वो एक साइड पे करनी है। आप लोगों ने किया है? जी होप सो कि सब ने किया होगा, ठीक है ना। आप लोग होमवर्क किया करें। होमवर्क आप लोग करोगे तो इसकी वजह से आप लोग की डायग्राम की प्रैक्टिस भी होगी, और प्रैक्टिस के अलावा जो है वो आप लोग मतलब सीख जाएंगे कि कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे एक साइड पे लेबलिंग करनी है, ठीक है। बायोलॉजी में डायग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। अगर सपोज एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो उसमें हम जो है वो 2 मार्क्स थ्योरी के रखते हैं और 2 मार्क्स जो है वो डायग्राम के होते हैं। तो आप लोगों ने डायग्राम पे फोकस करना है, ठीक है। चले तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वैक्यूल के बारे में, ठीक है। आज हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब जो है वो बुक पेज 78 निकाल लें। बुक पेज 78, यहाँ पर मैं ये टिक कर लूँ, ठीक है। ये 78 पेज है। चैप्टर 4 में आप लोग 78 पेज निकाल ले सब। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल के बारे में, ठीक है। तो अगर हम वैक्यूल को देख ले तो आप लोगों ने जो है वो सेल का स्ट्रक्चर आप लोग के जहन में होगा, ठीक है, कि जब हम सेल को स्टडी कर रहे थे तो उसमें मिड में जो है वो एक वैक्यूल रीजन था, ठीक है। आप लोग इस तरह कर ले कि बुक पेज 71 निकाल ले, ठीक है। तो अगर हम प्लांट सेल को देख ले तो प्लांट सेल में ये जो सेंट्रल लार्ज रीजन्स हैं इनको क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। प्लांट में जो सेंट्रल लार्ज रीजन है ये वैक्यूल है। और इसके अलावा जो है वो एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो एज सच लार्ज नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल में मिड जो रीजन है वहाँ पे न्यूक्लियस है और इसने वैक्यूल को जो है वो साइड पे पुश किया होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो बिल्कुल मिड में प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स में वैक्यूल जो है ये साइड्स पे आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, तो साइड्स पे है। चलिए वैक्यूल को स्टार्ट कर लेते हैं। वैक्यूल इज अ फ्लूइड फिल्ड सेक बॉन्डेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल जो है इसकी भी मेम्ब्रेन है। आप हमने कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी जिसकी जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो अगर वैक्यूल को हम देख ले तो वैक्यूल हमारे पास जो है ये क्या है? दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसकी जो है वो डबल मेम्ब्रेन नहीं है, इनकी सिंगल मेम्ब्रेन है। फिर इसके अलावा अगर हम वैक्यूल के मेम्ब्रेन को देख ले तो इनके मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अगर हम एनिमल सेल में देख ले तो एनिमल सेल में जो है वो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं विच आर यूजुअली मोर देन 1 इन नंबर, और इसका नंबर क्या होता है? मतलब मोर होता है, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल में जो है वो वैक्यूल स्मॉल होते हैं और ये जो है ये मोर देन 1 इन नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट को देख रहे तो प्लांट में जो है वो लार्ज वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल है। और ये किस चीज से बना है? ये लार्ज वैक्यूल, ये जब बहुत ज्यादा वैक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो इनसे क्या बनता है? लार्ज वैक्यूल बनता है। वैक्यूल का जो वर्ड है ये एराइज हुआ है वेकस से, ठीक है। स्टार्ट में आप लोग को इधर मैं लिखवा रही हूँ, इधर स्लाइड में नहीं है। वैक्यूल का जो वर्ड है वो आया है एक दूसरे वर्ड से, वेकस से। और वेकस की मीनिंग क्या है? वेकस की जो मीनिंग है वो है एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस वैक्यूल की जो मीनिंग है, ठीक है, ये वेकस वर्ड से आया है और इसकी मीनिंग है एम्प्टी स्पेस यानी खाली चैम्बर। अब वैक्यूल जो है इसके अंदर कोई भी एज सच मटेरियल नहीं होंगे, ये अंदर से क्या होगा? खोखला होगा, ठीक है ना। वैक्यूल अंदर से क्या होगा? खोखला होगा। इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं होंगी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एम्प्टी चैम्बर यानी खाली जगह, खाली स्पेस।
इसके अलावा अगर इनकी कंपोजिशन को हम देख ले तो इन प्लांट वैक्यूल कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ मिनरल साल्ट्स, शुगर, अमाइनो एसिड्स, वाटर एंड आल्सो पिगमेंट्स लाइक एंथोसाइनिन। अगर हम इनकी कंपोजिशन देख ले यानी ये देख ले कि वैक्यूल जो है वो किस चीज से बनी है, तो वैक्यूल के अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल साल्ट्स होते हैं, शुगर है, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स है, वाटर है, वाटर के अलावा दूसरे पिगमेंट्स है लाइक एंथोसाइनिन। तो वैक्यूल के अंदर जो है वो हमारे साथ मटेरियल्स मौजूद है, डिफरेंट मटेरियल्स मौजूद है। हसनैन अपना कैमरा ऑफ कर दे आप। अच्छा, तो इधर जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स मौजूद है, ठीक है, वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल अंदर से क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, अंदर से बिल्कुल खाली है, और इनके अंदर क्या मौजूद है, डिफरेंट मटेरियल्स मौजूद है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख ले तो इनके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। वैक्यूल जो है स्टोर मेनी प्लांट सेल मिनरल साल्ट नाउन एज सेल सेप। वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल के अंदर जो है वो काफी मिनरल साल्ट होते हैं जिसको क्या कहते हैं, सेल सेप कहते हैं। सेल सेप का फंक्शन क्या है कि सेल सेप वैक्यूल को वॉल्स की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से वॉल्स क्या होते हैं, वॉल रिजिड होता है, ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम नेक्स्ट देख ले तो इनकी एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल है। इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स वाटर एंड वेस्ट मटेरियल आर एक्सक्रीटेड थ्रू स्पेशल वैक्यूल कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है लाइक पेरामीशियम है, तो पेरामीशियम में हमारे साथ क्या मौजूद है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का क्या काम है कि ये जितनी भी वेस्ट मटेरियल है उनको पूरी सेल से कलेक्ट करता है और फिर इनको एक्सक्रीट करता है, मतलब निकालता है। कहाँ से निकालता है, सेल से निकालता है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। डीऑक्सीजनेटेड जो है ये वो ब्लड है जिसमें क्या मौजूद है, इम्प्यूरिटीज मौजूद है, ठीक है। अब क्या है कि हमने इस इम्प्यूरिटीज को क्या करना है, प्योरीफाई करना है, ब्लड को साफ करना है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल मशीनरी मौजूद है जिसको हम किडनी कहते हैं। किडनी के अंदर जो है ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। वेस्ट मटेरियल जो है वो तो या यूरिन की फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में सारे वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं और ब्लड किडनी में क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। अगर हम बात करें तो अगर किसी की किडनी खुदा न खास्ता फेल हुई हो, ठीक है, या कोई इस तरह की एबनॉर्मेलिटी हो, तो फिर बॉडी के अंदर जो है ये ब्लड साफ नहीं होता। फिर एक प्रोसेस होता है जिसको डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस में क्या करते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी इनकी क्या होती है, प्योरिफिकेशन होती है, ठीक है। तो इसी तरह सेल्स से भी हमने क्या निकालना है, वेस्ट मटेरियल निकालने हैं, इनको एक्सक्रीट करना है। इससे पहले मैंने आप लोग को समझाया था कि हमारे साथ टू फिनोमिना है, यानी टू प्रोसेसेस है, एक एक्सक्रीशन है और दूसरा जो है वो सिक्रीशन है। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि एक्सक्रीशन में मटेरियल बॉडी से बाहर निकलते हैं, लाइक यूरिनेशन इज एक्सक्रीटरी प्रोसेस। लाइक टेयर, आप लोग जब आंसू बहाते हैं तो वो आंसू भी आप लोग की बॉडी से निकल रहे होते हैं, दिस इज आल्सो एक्सक्रीशन, ठीक है। लेकिन सिक्रीशन में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल बॉडी से जो है वो रिलीज नहीं होता और वो बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इसी तरह एक एक्सक्रीशन का फिनोमेना है और दूसरा जो है वो सिक्रीशन का। अब सेल के अंदर जो है वो जाहिरी बात है, अगर हम फूड ले रहे हैं और फूड की ब्रेक डाउन हो रही है तो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी होंगे और हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी होंगे। ये तो नहीं कि बस सारी चीजें यूजफुल होगी। जब भी आप लोग जो है मैंगो को यूज करते हैं या आप लोग बनाना को यूज करते हैं या इस तरह दूसरे मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें मतलब आप लोग जो है वो छिलका उतारते हैं तो वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है और जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट है वो आप लोग खाते हैं। तो इसी तरह जो फूड हम ले रहे हैं तो उस फूड में ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे मिनरल्स है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, लाइक अमोनिया की बात करें, ठीक है, तो उसको हमने सेल से निकालना है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद इनको क्या करते हैं, इनको बाहर निकालते हैं, सेल से एक्सक्रीट करते हैं, मीन की फुली सेल से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं।
इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम देख ले तो फॉर डाइजेशन भी यूज होते हैं। फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, फूड जो है वो डाइजेस्ट होते हैं। वैक्यूल आल्सो पुशेस अदर मटेरियल्स टुवर्ड्स सेल वॉल एंड प्लांट सेल बिकम टर्जिड। अब वैक्यूल जो है ये क्या करता है, ये पुश करता है दूसरी मटेरियल को किसकी तरफ, सेल वॉल की तरफ, जिसकी वजह से प्लांट सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। ठीक है ना। टर्जिड का क्या मतलब है, एक हमारे पास फ्लैसिड कंडीशन होता है, हमारे पास टर्जिड कंडीशन होता है। टर्जिड कंडीशन जो है ये वो कंडीशन है जिसमें प्लांट सेल के अंदर जो है किस चीज की कंटेंट ज्यादा होती है, वाटर की। ठीक है, वाटर कंटेंट जब प्लांट सेल के अंदर ज्यादा हो जाए तो इट्स मीन के यहाँ पे क्या है कि जब वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाते हैं तो सेल जो है ये टर्जिड हो जाता है। आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ सेल इज कॉल्ड टर्जिडिटी। अब सेल कैसे टर्जिड होता है, क्योंकि वैक्यूल जो है ये प्लांट में वाहिद पार्ट है जहाँ पे वाटर होता है। ठीक है, ये अंदर से खोखला होता है ना, अंदर से खाली होता है, तो यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे जो है ये वाटर मौजूद होता है। ठीक है, वैक्यूल जो है, वैक्यूल के अंदर वाटर मौजूद होता है। तो जब जब भी ये सेल की वॉल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है, सेल की वॉल की तरफ जब ये मूवमेंट स्टार्ट कर देता है तो इट्स मीन के ये अपने वाटर कंटेंट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, यानी इसमें वाटर की अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है। जी, तो यहाँ पर आप लोग का बुक पेज 78 पे है, इसको भी एक रीड दे देते हैं। वैक्यूल जो है दिस इज अ फ्लूइड फेज सेक। फ्लूइड फेज सेक का ये मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, फ्लूइड की सिंपल मीनिंग क्या है, वाटर है। फ्लूइड की सिंपल मीनिंग जो है वो क्या है, वाटर है। फिर इसके बाद इसके अंदर जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, और उस सिंगल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। एनिमल सेल कंटेन मोर देन वन वैक्यूल। एनिमल सेल के अंदर जो है वो वैक्यूल क्या होते हैं, मोर देन वन स्मॉल वैक्यूल। एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो वैक्यूल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, मोर इन नंबर। ठीक है, आप लोग अगर प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर कर ले तो एनिमल सेल में जो है वो स्मॉल वैक्यूल है और प्लांट सेल में जो है वो लार्ज वैक्यूल है। प्लांट सेल में मिड में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद है और एनिमल सेल में जो है ये स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद है। इसके अलावा द लार्ज वैक्यूल कंटेन वाटर, साल्ट एंड अदर मटेरियल। वैक्यूल जो लार्ज वैक्यूल है यानी प्लांट के अंदर, उनके अंदर साल्ट है, वाटर है, दूसरे मटेरियल्स है। इट पुशेस अदर मटेरियल टुवर्ड सेल वॉल एंड प्लांट सेल बिकम टर्जिड। जब ये इस अपनी कंटेंट को सेल वॉल की तरफ पुश करता है तो प्लांट सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। इट्स मीन के प्लांट में क्या ज्यादा हो जाते हैं, वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है लाइक पेरामीशियम, तो उसमें क्या मौजूद है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है कि ये फूड डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल तो सेल के लिए नहीं चाहिए ना। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, लाइक फेसिस बन रही है, लाइक यूरिन बन रहे हैं, तो वो तो हमने निकालना है बॉडी से। ठीक है, अगर ये बॉडी के अंदर रहेंगे तो हमारे लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे, तो इसको हमने बॉडी से निकालना है। तो अगर इसको हम बॉडी से निकालेंगे तो इसके लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यूज होते हैं। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सारे वेस्ट मटेरियल जो है ये कलेक्ट करके कहाँ पे भिजवाते हैं, आउटसाइड ऑफ द सेल भिजवाते हैं। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल भिजवा देते हैं। तो इस वजह से प्लांट सेल जो है वो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल से क्या होता है, वो मतलब सेफ रहता है। ठीक है, समझ आ गई वैक्यूल की। यहाँ पर साइड पे आप लोग इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, साइड पे इसका डायग्राम आप लोग को दिया है। वैक्यूल में आप लोग ये देख ले, प्लांट सेल दिखाया है आप लोग को बुक पे 78 पे बिल्कुल टॉप पे देखे आप लोग को जो है वो प्लांट सेल दिखाया है। और प्लांट सेल के अलावा यहाँ पे आप लोग को इनकी मेम्ब्रेन दिखाई है। ठीक है, यहाँ पर उस मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही है जो बिल्कुल सेल के आउटर मोस्ट रीजन में है, ये बिल्कुल उस मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये कौन से मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ये वैक्यूल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है इसकी बात हो रही है। ठीक है, वैक्यूल के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन है
जिसको लेबल किया है टोनोप्लास्ट से। तो अगर आप लोग वो देख ले तो उस मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है। वैक्यूल क्या है? दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दोबारा से पॉइंट्स क्लियर करवा रही हूँ। वैक्यूल जो है ये एक वर्ड से एराइज हुआ है, वैकस से, और इसका मतलब एम्प्टी चैम्बर। ये प्लांट सेल के बिल्कुल मिड में मौजूद है, बड़ा, ठीक है। और एनिमल सेल में स्मॉल स्मॉल वैक्यूल है। और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा वैक्यूल का क्या काम है कि ये डिफरेंट मटेरियल को कलेक्ट करती है और सेल से क्या करती है? एक्सक्रीट करती है, इट्स मीन कि निकालती है। समझ आ गई वैक्यूल की? चले तो अब स्टार्ट कर लेते हैं लाइसोसोम। ठीक है, आप लोग के जहन में अगर कोई क्वेश्चंस है तो फिर आप लोग जो है वो लास्ट में फिर मुझसे कर सकते हैं वो क्वेश्चंस। अभी आप लोग निकाल ले सेकेंड ऑर्गेनेली लाइसोसोम। लाइसोसोम को स्टार्ट करने से पहले इनके कुछ ये पॉइंट्स आप लोग को क्लियर कर दूं, इनकी समरी बता दूं कि इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, इट गिव्स हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इट गिव्स हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल, एंड इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन। ठीक है, ये इसकी समरी है, ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स है। चले अब लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं इनकी फुल डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसोसोम्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ये चीजें मोस्टली जो है वो ईटा टेस्ट में आती है कि कौन सी ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है और कौन सी जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। अभी इससे पहले जो वैक्यूल हमने पढ़ लिया, तो वैक्यूल इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, ठीक है। सॉरी, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। और वैक्यूल की जो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है तो इसके मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। आप लोग रिपीट करें शाबाश, क्या कहा जाता है? वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? कि जो मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर लाइसोसोम को देख ले, दिस इज आल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। इनकी अगर हम कंपोजिशन को देख ले तो लाइसोसोम मोस्टली कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम जो है अगर ये सेल के अंदर मौजूद है तो इसका क्या काम होगा? इसकी भी कोई ना कोई फंक्शन होंगे, ठीक है। कोई भी पार्ट जो है वो विस्टिजियल नहीं होता। विस्टिजियल का मतलब कि वो ऐसे वेस्ट नहीं होता, इनका कोई ना कोई काम, कोई ना कोई फंक्शन जो है वो जरूर होता है। लाइसोसोम जो है दिस कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का काम क्या है कि लाइसोसोम जो है इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद है। और इस एंजाइम का काम क्या होगा? देखिए, हमारी बॉडी में जितनी भी एंजाइम है इसका काम जो है वो ब्रेक डाउन है, ठीक है ना। किस चीज की ब्रेक डाउन है? फूड मटेरियल की। अब जो फूड हम ले रहे हैं, ठीक है, सपोज हम जूस ले रहे हैं या सपोज हम फिश खा रहे हैं या इसके अलावा और फूड मटेरियल ले रहे हैं, तो उस फूड मटेरियल में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। स्टार्ट से मैंने आप लोग को समझाया था कि फूड में जो है वो कितने कंपोनेंट्स है? फूड के जो मेन कंपोनेंट्स है वो हमारे पास 3 है। या तो फूड के अंदर लिपिड होगा यानी फैट, चिकनाई होगी, या प्रोटीन्स होंगे, और या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है। हमारी फूड जो है, हमारी डेली बेसिस पे जो हम फूड ले रहे हैं तो वो मेनली कंसिस्ट है इन 3 पार्ट्स पे। या तो इसमें एंजाइम होगा, ठीक है, या जो है सॉरी प्रोटीन्स या होंगे, या लिपिड्स होंगे, और या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अब अगर हम प्रोटीन्स ले रहे हैं तो प्रोटीन्स लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं। अब जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो सेल का जो फर्स्ट लेयर है यानी सेल मेम्ब्रेन, तो वो उसको क्रॉस नहीं करेगा। और सेल को तो फूड चाहिए, तो अगर वो उनको क्रॉस नहीं कर रहा तो सेल को प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। जब लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के एबल हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं। जब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे तो इस रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि सेल को प्रोटीन्स मिलेंगे, सेल को फैट्स मिलेंगे, सेल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। तो अगर सेल जो है वो हेल्दी होगा तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी, क्योंकि हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है, ठीक है ना।
तो सेल की जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल की कन्वर्जन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल में, तो वो कौन करता है? सेल की वो कौन सी ऑर्गेनेली है? तो वो लाइसोसोम करता है। याद रखिए कि लाइसोसोम को डिस्कवर किया था जिस साइंटिस्ट ने, इधर मैं नेम लिख रही हूँ, ठीक है, लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। आप लोग जो है वो पेंसिल से लिख के, क्रिश्चियन था, ठीक है, वो साइंटिस्ट जो था वो क्रिश्चियन था, ठीक है ना, क्रिश्चियन था। और ये रेड से मैंने इधर लिखा है, और डी ड्यू, ठीक है, नाम उनका क्या था? डी यू बी ई, डी ड्यू जो है वो इसका नाम था, ठीक है, क्रिश्चियन था। लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। देखिए माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ डिस्कवरीज आ रही है। तो ये डिस्कवरी जो है ये किसने की थी? ये डी ड्यू ने की थी, ठीक है, क्रिश्चियन था। और इसने किस चीज को डिस्कवर किया था? लाइसोसोम को डिस्कवर किया था, ठीक है, किस चीज को किया था? लाइसोसोम को। अब इधर चले आ जाते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ कि लाइसोसोम जो है इट गिव्स हेल्प इन डाइजेशन। ये तो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया कि डाइजेशन जो है ये क्यों होती है, क्योंकि इससे हम, इसके जरिए हमने लार्ज फूड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में। स्मॉल में क्यों कन्वर्ट करना है? कि सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर सके। सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करेंगे तभी सेल को क्या मिलेंगी? नरिशमेंट मिलेगी। आप लोग खुद सोचे, आप लोगों ने रूम का डोर बिल्कुल बंद किया है, आप लोग के पास ना फूड आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लोज है, अब वो रूम आप लोग बिल्कुल नहीं खोल रहे, उसका डोर बिल्कुल बंद है, तो आप लोग को नरिशमेंट मिलेंगी। नरिशमेंट तो तब मिलेंगी जब आप लोग की रूम का डोर खुला होगा, मतलब बाहर से जो है वो फूड आएंगे, आप लोग के पेरेंट्स आप लोग के लिए फूड्स ले आएंगे। तो यही हाल सेल का भी होता है कि सेल के अंदर जो है वही मटेरियल जाएंगे जिसका साइज स्मॉल होगा। अब जो फूड हम ले रहे हैं उसका साइज लार्ज है, वो सेल के अंदर वो डेट इज नॉट एबल टू गो इनसाइड द सेल, ठीक है, मतलब वो इस एबल नहीं है कि सेल के अंदर जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? इनकी जो है वो डाइजेशन करनी है। और डाइजेशन में हम क्या करते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल की कन्वर्जन करते हैं स्मॉल में। अब ये कन्वर्जन एज इट इज नहीं होती, इसके लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड डेट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहते हैं इनको? डाइजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देख ले, लाइसोसोम मोस्टली कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, लाइसोसोम के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद है। लाइसोसोम के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद है, ठीक है। डाइजेशन का जब प्रोसेस होता है तो इसमें लार्ज मॉलिक्यूल की कन्वर्जन होती है किस चीज में? स्मॉल मॉलिक्यूल में। अच्छा, फिर इसके बाद प्रोटीन मॉलिक्यूल आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर है, क्योंकि अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स जो है वो बेसिकली क्या है? वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। एंजाइम्स बेसिकली क्या है? प्रोटीन्स है। एंजाइम्स जो है वो किस चीज से बना है? प्रोटीन से मिलके बना है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख ले इनके बारे में, तो साइड पे पेज 78 पे साइड पे आप लोग को डायग्राम भी दिखाया है कि लाइसोसोम जो है इसके अंदर क्या मौजूद है। अगर लाइसोसोम का हम स्ट्रक्चर देख ले तो इनका मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के अंदर जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देख ले तो आउटर तो इसकी मेम्ब्रेन आ जाती है, क्योंकि लाइसोसोम इज आल्सो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। बुक पेज 78 पे डायग्राम में अगर आप लोग देख ले 4.17 फिगर है, तो ये जो आउटर बिल्कुल थिक रीजन है बुक के ऊपर आप लोग देख ले तो इसको हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, ये इसका मेम्ब्रेन है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है? मैट्रिक्स है। तो अगर हम मैट्रिक्स को देख ले तो मैट्रिक्स के अंदर असल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और इनको हम एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं। और इस एंजाइम का क्या काम है? कि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं? ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा दूं कि सपोज हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन्स जा रही है, ठीक है, इधर मैं थोड़ा सा आप लोग को क्लियर करवा दूं इनका मैकेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स जा रहे हैं। अब ये प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट सेल्स को चाहिए, ठीक है, असल में जो चीजें हमें चाहिए वो तो सेल को चाहिए।
तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है, हमारे सेल्स को चाहिए। तो प्रोटीन असल में बेसिकली क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, ये लार्ज मॉलिक्यूल है। तो ये अब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, अगर ये लार्ज मॉलिक्यूल है तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा या नहीं, ठीक है, सबका जवाब नो होगा, क्योंकि ये तो लार्ज मॉलिक्यूल है। सेल membrane is the partially permeable membrane. It allow only small molecule and does not allow large molecule. तो सबका रिस्पॉन्स क्या होगा कि नो, अलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा कि ये अलो कर देगा, डाइजेशन हो जाएगी। डाइजेशन के बाद ये लार्ज मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, स्मॉल में। स्मॉल का मतलब ये है कि अगर प्रोटीन जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल है तो इट्स मीन कि स्मॉल यूनिट से मिलके बना है। आप लोग को मैं कहूँ कि 5 का डिजिट है, 5 का डिजिट बड़ा डिजिट है, 1 का डिजिट स्मॉल डिजिट है। तो 5 का डिजिट क्यों बड़ा है, क्योंकि ये बना है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, इसमें 5 वंस है, तो 1 जो है ये स्मॉल यूनिट है और 5 जो है वो लार्ज यूनिट है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन्स को देख ले तो प्रोटीन्स के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन्स के अंदर मौजूद है अमाइनो एसिड्स। इनके जो स्मॉल यूनिट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जब अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम स्मॉल यूनिट्स कहते हैं। अब ये अमाइनो एसिड जो है ये एबल होगी, मीन के यहाँ पर मैं यस लिख दूँ कि अब ये स्मॉल में कन्वर्ट हो गया तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी, सेल के अंदर जाएंगी, और जब सेल के अंदर जाएंगी तो इट्स मीन कि सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी और सेल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेंगी, ठीक है। तो लाइसोसोम का असल में ये काम है कि ये प्रोटीन्स के जो है वो करीब आ जाता है, ठीक है। अब सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन तो नहीं है ना, ठीक है, प्रोटीन के अलावा लिपिड की भी डाइजेशन है, इसके अलावा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स के फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। याद रखिए कि हर एक एंजाइम जो है वो अपने फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। इधर मैं थोड़ा सा ये स्पेसिफिसिटी समझा दूँ, हर एक एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक होता है ना। व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक, लाइक अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो आप लोग जो है वो आंखों से हाथों का काम ले सकते हैं जी, आप लोग का आंसर क्या होगा, नो, ऑब्वियसली नो। अगर मुझे आंसर नहीं भी आएगा तब भी आप लोग का आंसर नो ही होगा। इसी तरह अगर हम देख ले, आप लोग अपने कानों से जो है आंखों का काम ले सकते हैं, आप लोग अपने कानों से देख सकते हैं। इसी तरह आप लोग अपने हाथों से अपने पाँव का काम ले सकते हैं, नो, एग्जैक्टली सबका आंसर नो ही होगा। अब ये नो आंसर क्यों आ रहा है, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैव स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है ना। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, अपना एक महसूस खास रोल है। हम अपनी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट का काम नहीं ले सकते, डेट्स कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। अब अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक से हम किडनी का काम नहीं ले सकते और किडनी से स्टमक का काम नहीं ले सकते। तो इट्स मीन वी कैन से दैट ईच एंड एवरी ऑर्गन हैव स्पेसिफिक इन नेचर। इसी तरह अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो हर एंजाइम जो है वो अपने काम के लिए स्पेसिफिक है। प्रोटीन के लिए जो एंजाइम है उसको प्रोटीएज कहते हैं। लिपिड की ब्रेक डाउन करेगा तो वो लाइपेज है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करेगा तो डिपेंड करता है, अगर ग्लूकोज की कर रहा है तो वो ग्लूकोज या स्टार्च की ब्रेक डाउन कर रहा है तो इसके लिए एमाइलेज है, ठीक है ना। अब ईच एंड एवरी एंजाइम है स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है, हर एक एंजाइम जो है अपने स्पेसिफिक फूड पे क्या करेगा, एक्ट करेगा और उनकी ब्रेक डाउन करेगा। अब अगर आप लोग प्रोटीएज को, प्रोटीएज स्पेसिफिक है किसके लिए, लेग स्पेसिफिक है वॉकिंग के लिए, ठीक है। तो अगर लेग्स को आप लोग कहो कि हाथों का काम करे तो वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह एंजाइम का भी है, प्रोटीएज को अगर प्रोटीन पे छोड़ोगे तो ब्रेक डाउन होगी, लेकिन अगर प्रोटीएज को लाइपेज पे छोड़ोगे तो ब्रेक डाउन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी एंजाइम हैव स्पेसिफिक एक्शन। और यहाँ लाइसोसोम के अंदर हमारे साथ डिफरेंट एंजाइम्स है और जो फूड मटेरियल हम ले रहे हैं तो लाइसोसोम के अंदर इनकी क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। यहाँ पर मैं एक फिनोमेना आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी, डेट फिनोमेना इज कॉल्ड ऑटोलाइसोसोम, ठीक है। हमारे साथ इसमें एक फिनोमेना है, कुछ हमारे साथ ऑटोलाइसोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पे ये ऑटोलाइसोसोम का क्या फंक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि आप लोग को पता चले कि इधर ये टर्म मैंने लिखी है,
ठीक है, इसको मैं बोल्ड भी कर रही हूँ कि ऑटोलाइसोसोम। अब अगर हम ऑटोलाइसोसोम को देख ले तो ऑटोलाइसोसोम में क्या होता है, ऑटो का मतलब बाय सेल्फ और लाइसोसोम का मतलब वही ऑर्गेनली जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। कभी कभार क्या होता है, लाइसोसोम के देखिए टू फंक्शंस है, या तो बाहर से फूड आएगा उनकी ब्रेक डाउन करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम को यूज करेगा, और कभी कभार सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज डैमेज हो जाते हैं या इनके कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। लाइक सिंपल अगर माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल ले ले तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का कोई पार्ट डैमेज हो जाए, ठीक है, या इसका कोई भी जो है वो छोटा सा पोर्शन डैमेज हो जाए, तो उस डैमेज पार्ट को कौन खाता है, ठीक है, कौन इनगल्फ करता है, लाइसोसोम इनगल्फ कर देती है। अब अगर वो डैमेज पार्ट जो है वो सेल के अंदर रहा तो सेल के लिए फिर ये क्या होगा, नुकसानदेह होगा। देखिए आप लोग के घर में भी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज होती है या इस तरह कोई वेस्ट मटेरियल होते हैं, आप लोग जल्दी से उठा के उनको फेंक देते हैं, आप लोग कहते हैं कि मतलब घर इनसे अच्छा नहीं लगता, तो कैसे फिर एक सेल जो है वो इस तरह सरवाइव करेगा। तो अगर सेल के अंदर कोई चीज डैमेज हो गई हो, तो अब अगर सेल के अंदर कोई चीज डैमेज है तो सेल तो मतलब रिपेयर कर सकता है, सेल में एबिलिटी है, सेल को तो हम रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन सेल में खुद ये एबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस हो सकता है। जिस तरह आप लोग की स्किन कभी कभार हट जाती है तो आप लोग की स्किन खुद बहुत बन जाती है ना, ठीक है, कभी कभार ये अपर स्किन बिल्कुल ज्यादा हटती है, किसी की कम हटती है, तो वो दोबारा बन सकती है ना, ठीक है। तो इसी तरह ऑर्गेनिली में भी रिपेयरिंग का जो है वो फिनोमिना मौजूद है, ये रिपेयरिंग कर सकता है। तो ऑटोलाइसोसोम में क्या होता है कि कभी कभार सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनली जो है वो डैमेज हो जाती है या इनका कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, तो फिर लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम उनको इनगल्फ करता है, उस पार्ट को खा लेता है, ठीक है। तो फिर बाकी सेल जो है वो क्या रहती है, मतलब वो हेल्थी रहती है, क्योंकि अगर कोई पार्ट डैमेज हो तो फिर इनके हेल्थ को क्या होगा, मतलब इन सेल को जो है वो डैमेज होने का खतरा होगा। इसके अलावा अगर इनके फंक्शंस को हम देख लें, ठीक है, तो लाइसोसोम के क्या फंक्शंस है, एस लाइसोसोम कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ब्रेक डाउन फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। ये सिर्फ जो है ये फूड मटेरियल के ब्रेक डाउन नहीं करता, जितनी भी वेस्ट मटेरियल है, जाहिर बात है आप लोग फूड ले रहे हैं तो कुछ हार्मफुल होंगे, कुछ यूजफुल होंगे, कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे, कुछ बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो इन मटेरियल की क्या करता है, इस मटेरियल की ब्रेक डाउन जो है वो कौन करता है, लाइसोसोम। It means that lysosome has a great role in the process of digestion. तो इसका क्या मतलब है कि लाइसोसोम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किस चीज में, डाइजेशन में। During its function, a lysosome fuse with the vacuole that contain the material and its enzyme break down the material. During its function, a lysosome fuse with the vacuole, ठीक है। अब जब भी लाइसोसोम फंक्शन करता है तो वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है, डेट कंटेन द मटेरियल एंड इट्स एंजाइम ब्रेक डाउन द मटेरियल। और फिर जो है क्या होता है कि वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जिसकी हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, वो मटेरियल्स। अब सपोज एक मटेरियल की ब्रेक डाउन करना है लाइसोसोम ने, तो लाइसोसोम वैक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, अपना एंजाइम रिलीज करता है, और वो एंजाइम जो है ये क्या करता है, उसी फूड मटेरियल की ब्रेक डाउन कर देता है। और लाइसोसोम के जो है वो 3 काइंड्स है, ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। टर्शरी जो है दिस इज द टाइप ऑफ लाइसोसोम व्हिच इज एक्टिव। टर्शरी लाइसोसोम जो है ये क्या होगा, ये एक्टिव होगा। फर्स्ट लाइसोसोम प्राइमरी होता है, जब कोई फूड मटेरियल इनको नहीं मिलती तो ये प्राइमरी होता है। प्राइमरी के बाद ये सेकेंडरी हालत में जाता है, फिर सेकेंडरी के बाद ये टर्शरी कंडीशन में जाता है। जब टर्शरी कंडीशन में चला जाता है तो फिर ये फूड मटेरियल पे एक्ट करके एंजाइम रिलीज करके उनकी क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है, ठीक है, फूड मटेरियल की डाइजेशन कर देता है। जब ये टर्शरी कंडीशन में आ जाता है तभी ये फूड मटेरियल की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो याद रखिए कि वैक्यूल जो है दिस इज द ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, और इसका क्या काम है, फूड मटेरियल को लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में कन्वर्ट करना है। इधर आप लोग को वैक्यूल का स्ट्रक्चर भी दिखाया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो थिक आउटर रीजन है। इसके अलावा इनके अंदर ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद है, एंजाइम भी मौजूद है, और कलेक्टिवली ये क्या है, लाइसोसोम। आप लोग होमवर्क में ले ली, ठीक है, आप लोगों ने
वैक्यूल का जो है वो नीट और क्लीन डायग्राम बनाना है। इसमें लेबलिंग सिर्फ 2 है, ठीक है। आप लोग एक साइड पे लेबलिंग करें, कैपिटल लेटर में करें सॉरी, और डबल अंडरलाइनिंग भी करें। अभी टॉपिक के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर वैक्यूल में है तो पूछ ले, या लाइसोसोम में है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब से आप क्वेश्चन करें आप। मैडम क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, फिर सर क्वेश्चन करें आप, फिर सर। मैम ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी जरा बता दो, इसका क्या मतलब है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का ये मतलब है कि वैक्यूल जब अपनी असल ओरिजिनल कंडीशन में होता है ना, सिंपल आप लोग को समझा दूं, जब भी मतलब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, तो जब भी कोई मतलब पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं होता तो हमारे सोल्जर जो है तो वो तो बस आराम से मतलब अपनी जॉब्स में बिजी होते हैं और अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। लेकिन जब भी ये मतलब पता चल जाता है कि मतलब एनिमीज आ रहे हैं या इस तरह का कोई खतरा है पाकिस्तान को, तो फिर हम अलर्ट हो जाते हैं ना, ठीक है। हमारे सोल्जर्स भी अलर्ट हो जाते हैं, बॉर्डर्स पर भी मतलब सही से वो खड़े हो जाते हैं। तो इसका यही मतलब है कि अगर सपोज लाइसोसोम को कोई फूड नहीं मिल रहा तो लाइसोसोम अपनी प्राइमरी कंडीशन में होगा। प्राइमरी का मतलब कि मतलब वो बिल्कुल स्टेशनरी होगा, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे लाइसोसोम को पता चल जाएगा कि मतलब कोई भी चीज आ रही है जिसकी हमने डाइजेशन करनी है, जिसकी हमने ब्रेक डाउन करनी है, तो फिर ये अलर्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये 3 स्टेजेस चेंज करेगा। पहले सेकेंडरी स्टेज में जाएगा, सेकेंडरी से बाद टर्शरी में जाएगा, टर्शरी में जैसे जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। जिस तरह हमारी बॉडी को जब कोई डिजीज नहीं लगती ना तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो क्या होती है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम सोया होता है। ये तो जब डिजीज लग जाती है तो इम्यून सिस्टम जल्दी से एंटीबॉडीज रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह लाइसोसोम भी है। लाइसोसोम को जब फूड नहीं मिलता तो अपनी ओरिजिनल हालत में होता है, जिसको प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब फर्स्ट कंडीशन, इनकी पहली हालत। आसान क्वेश्चन करें आप। मैडम वैक्यूल के बारे में जरा समझे। वैक्यूल के बारे में समझा दो, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? वैक्यूल जो है ये सेल के अंदर मौजूद है। वैक्यूल जो है ये सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल है और प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल है। इसका सिंपल फंक्शन समझा दो। वैक्यूल के अंदर वो फूड मटेरियल होते हैं जो हम ले रहे होते हैं। आप लोग जूस खाते हैं, आप लोग फिश खाते हैं, आप लोग जो भी फूड ले रहे हैं तो वो सेल के अंदर जा रहे हैं। सेल के अंदर कौन से पार्ट में स्टोर हो रहे हैं? वैक्यूल के अंदर, ठीक है ना, वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। तो बेर क्वेश्चन करें आप। मैडम लार्ज वैक्यूल और स्मॉल वैक्यूल जरा करवाए। लार्ज वैक्यूल और स्मॉल वैक्यूल, लार्ज और स्मॉल वैक्यूल का ये मतलब है कि अगर हम प्लांट सेल को देख ले तो प्लांट सेल के मिड में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है ना। प्लांट सेल के डायग्राम में अगर हम देख ले तो इसका न्यूक्लियस बिल्कुल साइड पे पुश हुआ है। तो इसका जो सेंटर है उसको ऑक्युपाई किया है किस चीज ने? वैक्यूल ने। अब अगर हम वैक्यूल को देख ले तो प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल क्यों है, ये क्वेश्चन अब एराइज होता है। प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल जो है वो इसलिए है क्योंकि प्लांट जो है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर लेता है, ठीक है ना। हम जितना वाटर ले रहे होते हैं हमसे ज्यादा तो प्लांट लेता है, क्योंकि प्लांट किस सॉइल के अंदर एंकर होता है, ठीक है ना, सॉइल से मुसलसल वाटर ले रहा होता है। तो
प्लांट को अब ऐसा पार्ट चाहिए जो इस सारे वाटर को स्टोर कर सके। तो प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल है। अब अगर हम अपनी बॉडी की एग्जांपल ले ले तो हम तो इतना वाटर नहीं लेते जितना प्लांट लेता है। हमारी तो जब मर्जी होती है पानी ले लेते हैं, नहीं होती तो बिल्कुल नहीं लेते। कभी कभार तो दिन में पीती भी नहीं है, ठीक है, सर्दियों में। तो हमारी बॉडी में वैक्यूल क्या है, स्मॉल है। मतलब जरूरत के मुताबिक चीजें हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट बनाया है जरूरत के मुताबिक। प्लांट को जितनी रिक्वायरमेंट्स है वैसे उसका शेप है, और एनिमल की जैसी है या ह्यूमन की तो वैसे उसका शेप बना है। जी थैंक यू।